तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है यूनिट 7 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 7E। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबका बहुत 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 शुक्रिया मेरी 1K फैमिली कंप्लीट करने के लिए। आप सब की ही वजह से आज मेरा चैनल यहाँ पर मौजूद है और मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट दे रहें। तो अगर कोई भी आपको किसी भी हवाले से कोई भी वीडियो, कोई भी बुक का सॉल्यूशन या आप चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7 ही है, कंस्ट्रक्ट द लीनियर इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है। किसी भी क्वेश्चन को देखकर हम उसकी करेक्ट लीनियर इक्वेशन बनाएं ताकि हमें आइडिया हो कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास मौजूद हो तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस को किस तरह से बनाया जाता है। बहुत आसान है, फोकस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन में कि क्या बात की जा रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ 2 डिजिट नंबर्स एक्स वाई, 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, जहाँ एक्स और वाई बराबर नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट, डिफरेंस का मतलब आपको यहाँ पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा में हमें पता है वो है माइनस फर्स्ट डिजिट, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड डिजिट। 4 दफ़ा फर्स्ट टाइम को मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे नंबर को 3 से। और जब आप उन दोनों का डिफरेंस मालूम करें तो उसका आंसर जो आना चाहिए वो आपके पास आना चाहिए 10। तो इसकी लीनियर इक्वेशन मेक कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा फर्स्ट डिजिट, हमने सपोज कर लिया लेट फर्स्ट एक्स एंड सेकेंड डिजिट इज वाई। ठीक है, उन्होंने कहा फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से, और सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस वाई होगा ये 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, यानी कि x को 4 बार, 3 को 3 बार, y को 3 बार मल्टीप्लाई करें और फिर उनको माइनस करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वहाँ पे फिर 10 आना चाहिए। इसी तरह सेकंड दिया हुआ है, लाइबा ब्रीड्स चिकन्स एंड डक्स, लाइबा जो है चिकन और डक्स की ब्रीड करती हैं। लास्ट वन, शी सोल्ड 55 चिकन्स एंड 35 डक्स फॉर ₹10,500। सही है, तो अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने 55 चिकन्स और 35 डक्स को सोल्ड किया है। तो सेकंड देख लेते हैं, चिकन्स के लिए सी यूज़ किया जा रहा है और डक्स के लिए डी। ठीक है, चिकन इक्वल्स टू सी, डक्स इक्वल्स टू डी। तो अब इन्होंने चिकन्स कितनी सोल्ड की हैं, 55 चिकन्स। ठीक है, और डक्स उन्होंने सोल्ड की हैं, कितनी की हैं उन्होंने, 35 डक्स। अब टोटल उन्होंने सोल्ड करी है तो उनको पैसा बन रहा है 10,500। तो टोटल मालूम करने के लिए दोनों के बीच में साइन किया लग जाएगा, उन्होंने टोटल अमाउंट मालूम किया तो बीच में लग जाएगा आपके पास, ये मिस हो गया, 55 चिकन्स और 35 डक्स, दोनों को मैं प्लस करूं, यानी कि इतनी चिकन और इतनी डक्स को बेची तो फिर उनके अमाउंट को जब हम प्लस करें तो बनना चाहिए 10,500 रुपये। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड गिवन है, सम ऑफ 6 टाइम्स ऑफ एक्स, वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 6 टाइम्स ऑफ एक्स, थर्ड हम कर रहे हैं, एंड 5 टाइम्स ऑफ वाई इज़ 1 मोर देन, वाई में क्या है 5 टाइम्स वाई और 1 मोर देन, उसमें 1 ज़्यादा है। द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 2 टाइम्स वाई, टाइम्स एक्स एंड 5 टाइम्स वाई इज़ 1 मोर देन द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 2 टाइम्स वाई। अब वो कह रहे हैं सम हो रहा है 6 टाइम्स एक्स का, सम हो रहा है 5 टाइम्स वाई से, लेकिन उस वाई में 1 मोर देन है, यानी कि वाई में क्या है 1 ज़्यादा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 टाइम एक्स प्लस हो रहा है 5y प्लस मोर देन 1, जो के बराबर है किसके, द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड प्लस क्यों सम 2 टाइम्स y। ठीक है, ये आपकी थर्ड की इक्वेशन बन गई। फोर्थ आपके पास गिवन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 165। अब वो कह रहे हैं सम मालूम करें एंड द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 160, और उन दो नंबर्स को आप रिवर्स कर दें तो उनका जो आंसर हो जाएगा वो 165 हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया ए बी प्लस बी ए,
ए बी को मैं अगर प्लस करूँ और फिर रिवर्स कर कर बी ए को मैंने अगर प्लस करूँ तो उनका सम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 165। ठीक है, दोनों का उन्होंने सम की बात की थी, द सम ऑफ टू डिजिट और रिवर्सिंग द ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर को मैं रिवर्स करूँ, ये मेरे चौथे का आंसर हो गया। पांचवा वो कह रहे हैं आपके पास द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 2 टेबल इज ₹2000। 5 चेयर्स और 2 टेबल की कॉस्ट, ठीक है। तो भाई कॉस्ट दोनों की कॉस्ट मालूम करनी और टोटल आ रही है वो 2000, मतलब दोनों को प्लस करना है, यानी कि 5 चेयर्स में प्लस करवा दें आप 2 टेबल्स, उनकी कॉस्ट आनी चाहिए आपके पास 2000 रुपीज़। ये पांचवी क्वेश्चन हो गई आपकी। नाउ द 6th वन इज ओके 6 है व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 एंड एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। कोई भी नंबर आप 8 से डिवाइड करें एंड एडेड 4 टाइम्स टू ऑफ अनदर नंबर, और फिर उसे 4 टाइम्स दूसरे नंबर में ऐड करें, द रिजल्ट इज 18। तो उसका आंसर जो है वो आपका 18 आना चाहिए। कह रहे हैं कि अ नंबर, अब कोई भी नंबर है तो मैंने सपोज कर ली x डिवाइडेड बाय 8 और वो प्लस करवाएगा लेकिन मल्टीप्लाई होगा वो 4 टाइम अनदर नंबर से। पहले एक नंबर डिवाइड करेगा 8 को और एक नंबर मल्टीप्लाई करेगा 4 को, और फिर उन दोनों का जो सम आना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए आपके 18 के। इसी तरह 7th आपको उन्होंने दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 12y एंड x इज 5/2। द प्रोडक्ट ऑफ 12y एंड x, अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, यानी कि 12y मल्टीप्लाई करे x को, तो उसका आंसर होना चाहिए 5/2। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस जो है हमारी 7E की कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस रखना है कि बात क्या हो रही है, कौन किससे मल्टीप्लाई, कौन से किससे प्लस या माइनस हो रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को मेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 7E जो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब